Hello India, myself Pradeep from Lucknow. इनफैक्ट मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और मैं मेरे बिजनेस में फाउंडर एमरल्ड हूँ और बेसिकली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस कॉर्पोरेशन जो उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए। और मेरा इस बिज़नेस का बहुत लंबा इतिहास है, बहुत सालों से मैं इस बिज़नेस में हूँ और बेसिकली मेरा कोई बिज़नेस का बैकग्राउंड नहीं था। आई मस्ट थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड माई रियल डियर्स एंड जिन्होंने मुझे मौका दिया लाइफ में सीखने का, माई गुरुज, माई टीचर्स एंड मोस्ट लास्टली आई मस्ट से थैंक्स टू द एमवे कॉर्पोरेशन जिन्होंने हमें वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हमारे सामने दिया। बेसिकली मैं इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बातें करूं, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा सब बैकग्राउंड आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आप ज़्यादा से समझ सकते हैं कि ये बिज़नेस की जर्नी कैसे होती है, कैसे कैसे लोग, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर कमिंग इनटू द बिजनेस, यू नो। तो बेसिकली मेरा कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है। मेरी फैमिली में माय फादर वाज गवर्नमेंट एम्प्लॉई और जैसा कि सारे फैमिलीज में होता है हमको बताया गया था गो टू द स्कूल, गेट ए गुड ग्रेड्स, गेट ए जॉब एंड गेट सेटल इन लाइफ। यही हम लोग फॉलो कर रहे थे। वेरी कन्वेंशनल फैमिली। मैं इलाहाबाद से मैं पीएसएस की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विसेज स्टाफ कहते हैं। इट वॉज लॉन्ग, आई थिंक 25 years बैक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल। मैं अच्छा कर रहा था, मैं स्टडीज़ में अच्छा था, लेकिन सेम टाइम आई वॉज लुकिंग समथिंग लाइफ में, मैं कुछ बेटर भी ढूंढ रहा था। उसी समय मेरी सिस्टर, शी इज़ अ डॉक्टर बेसिकली, वो बिजनेस में उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। शुरू में थोड़ा सा स्केप्टिक था, लाइक यू नो। बाय द वे मैंने बिजनेस प्लान में सिस्टर ने जो डॉक्टर हैं, शी एक्सप्लेन मी दिस बिजनेस आइडिया एंड दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग, यू नो। बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने उस प्लान को समझा, देखा, प्लान वाज वेरी गुड इनफैक्ट, यू नो। लेकिन थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा चेक करना चाह रहा था बिजनेस को, तो मैं मुझे कुछ डेमोस प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया, मुझे कॉर्पोरेशन के बारे में बताया गया। एट दैट टाइम कॉर्पोरेशन 80+ कंट्रीज में था, तो मुझे ये जान के बड़ा इट वाज वेरी गुड थिंग फॉर मी ये जानना है कि 80 देशों में ये बिजनेस है। उसने मुझे फेथ डेवलप किया और कॉर्पोरेशन में कुछ बैकग्राउंड ऐसे थे कि फ्रीडम, फैमिली, होप अवार्ड एंड 100% मनी बैक गारंटी, मोर देन उस वक्त 500 ज़्यादा पेटेंट्स थे कॉर्पोरेशन के पास। जब मैं बिजनेस को देख रहा तो जो क्रेडेंशियल्स थे बिजनेस के वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त। तो मैंने इसको तो और जानने की कोशिश की बिजनेस को। मैं कुछ मीटिंग्स में गया, वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को देखा, लाइक ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यू नो, एंड बिजनेसमैन, स्टूडेंट, हाउसवाइफ्स, government servants, private sector employees, all walks of life, people are building this business. People are very excited about this concept. बहुत एक्साइटेड थे कॉन्सेप्ट को लेकर। सेम टाइम, यू नो, उस मीटिंग में जाके मुझे मुझे समझ में आया कि आप कुछ लोगों को समय तक तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय तक बहुत लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, यू नो। एंड that was my experience, you know. प्लान, डेमोज, विदिन 15 से 20 दिनों में मैंने मूड बना लिया था कि मैं इस बिज़नेस को बिल्ड करने वाला हूँ। तो मैंने बिज़नेस को बिल्ड किया। इवन दो उस वक्त टेक्नोलॉजी, उस वक्त कॉर्पोरेशन वेरी इनिशियल स्टेजेस में थे, बहुत ज़्यादा इनके ऑफिस नहीं हुआ करते थे। तो बेसिकली मैं इलाहाबाद को था, वहाँ पे ऑफिस नहीं था हमारा, हम लोगों को लखनऊ आना पड़ता था। तो दिस हाउ आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई बिजनेस। एंड मैंने कुछ फिर मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम मिला, मुझे मेरे सिस्टर के थ्रू मुझे हमारे मेंटर्स रॉबी मैनी, आई मेट मिस्टर रॉबी मैनी, दिलबाग देओल, एंड थ्रू दैट आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग से प्रोग्राम। यहाँ पे गाइडेंस है, यहाँ पे जहाँ पे अपलाइन टीम मुझे गाइड करती है। एंड व्हेन आई केम टू द एमवे ऑफिस, यू नो, जैसे मैं एमवे ऑफिस आया, यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हो रही थी, तो मुझे वहाँ पे मैंने लाइफ लॉन्ग पूरे जीवन में मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था। मैं एमवे ऑफिस आया लखनऊ में और मैंने यहाँ पे एमवे का ऑफिस देखा। उस वक्त मुझे बहुत, आई वॉज वेरी इम्प्रेस
द वे इट वाज। वहाँ पे ट्रेनिंग रूम्स थे, यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम था, एंड वहाँ पे मुझे बताया गया कि उस वक्त हमारे ज़माने में BDMs हुआ करते थे, जो कि उनको बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बोलते थे। तो वहाँ पे वो हमसे उनसे मुलाकात हुई। दैट वाज माय स्टार्टिंग जर्नी। उसके बाद मैं फिर वापस अपने शहर गया, क्योंकि फिर वहाँ पे मुझे कुछ बेसिक्स बताया गया कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है। मुझसे बात की गई, पूछा गया कि आपको बिजनेस में किस प्रोडक्ट यूज़ करना है, कि रिटेलिंग में जाना है, और या 3 की रिटेल यूज़ करना है, रिटेल करना है और नेटवर्क भी बनाना है। तो मैंने तीसरा ऑप्शन चूज़ किया, जहाँ पे आप नेटवर्क बनाते हैं, यहाँ पे आप स्पॉन्सरिंग करते हैं, सेल्फ यूज़ करते हैं, रिटेल करते हैं, स्पॉन्सरिंग करते हैं। तो मैंने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया। और उसके बाद देन केम द चैलेंजेस। मेरे सामने कोई ऐसा चैलेंज नहीं था कि लाइफ में चैलेंज ऐसे नहीं होते कि आप घर से निकलेंगे तो आप घर से निकलते हैं, स्कूटर से निकलते हैं, बाइक से निकलते हैं, तो आपको स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, दीवार नहीं सामने खड़ी जाती है, या माउंटेन नहीं खड़ा हो जाता आगे, आपको माउंटेन क्रॉस नहीं करना होता ओवर द पीरियड टाइम। समटाइम्स पीपल थिंक्स कि जो बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं उसको लोग काफ़ी बड़ा समझते हैं। मेरे पास चैलेंज क्या था, मैं स्टूडेंट था, मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था। आई हैड नो मनी इन माई पॉकेट, बट इट वॉज माई ड्रीम, इट वॉज माई गोल, जो मुझे यहाँ से पूरा होते हुए दिखा। वो कैसे हुआ, जब मैंने बिजनेस के बारे में पूरा स्टडी किया कि ये बिजनेस उस वक्त तक, ये बिजनेस 45 कंट्री में 45 साल से चल रहा था। तो मुझे पता चला कि जो लोग इस बिजनेस में 10 साल 15 साल 20 साल पहले, उस वक्त ये बिजनेस अमेरिका से आ रहा था, मतलब अमेरिका में था। 1959 से अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट हुआ था। तो मैंने देखा जो इस बिजनेस को 10 15 20 साल से कर रहे हैं, व्हाट दे हैव, उनके लाइफ में क्या है। तो आप उस पेड़ पत्थर मारते हो जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं। तो मैंने उनकी जब लाइफस्टाइल देखा, जो उनका जीवन जीने का तरीका देखा, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव फॉर मी। तो भाई मैंने डिसाइड किया कि नो मैटर व्हाट, कोई भी चैलेंज आएगा, आई हैव टू बिल्ड दिस बिजनेस। मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना था, और मुझे बस 2 चीज़ सीखना था। शुरू के ही 1-2 महीने के अंदर हमारे जो स्पॉन्सर्स थे, हमारे जो टीम ऑफ LOS थी, दे आर वेरी इक्विप्ड पीपल। उनको पता था कि कैसे प्रॉपर दे नो द स्टेप्स। उनको पता था कि कैसे लोगों को स्पॉन्सर करना है, कैसे लोगों को रखना होता था। दे वर वेरी, तो वो उनका पैटर्न था, वो पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। तो उस सिस्टम पे मुझे डाला गया, तो उससे थ्रू मैं गलतियां कम कर रहा था। कब बात करनी है, तो मुझे स्किल्स बताया जाता, क्योंकि बिजनेस के 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एटीट्यूड एंड स्किल। एटीट्यूड मीन्स मतलब विनिंग एटीट्यूड, नो मैटर व्हाट यू हैव टू आपको कामयाब होना है, ये एटीट्यूड होता है। कुछ भी रोड ब्लॉक्स आएंगे, हम कामयाब होंगे, ये हमारा एटीट्यूड होता है। एंड कैसे बिजनेस को बिल्ड करना, हाउ पार्ट, कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, उसके लिए हमारे पास पूरा टीम होती है, पूरा सिस्टम हमारे से काम करता है। तो उस सिस्टम की मैंने सपोर्ट लिया, और मैंने अपना स्किल पार्ट को इम्प्रूव किया। somehow in between people have their own opinion, because I have to interact with my people. आप अब शुरू में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप किनसे इंटरेक्ट करते हो, अपने नियर एंड डियर से करते हो। लाइक मैं उस वक्त 25 साल का था, तो 25 साल में की उम्र में मेरे जो फ्रेंड्स थे वो 25 26 27 28, एवरीबडी वाज डूइंग सम काइंड ऑफ स्टडी कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। तो मैं उन्हीं से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा था बिजनेस को लेके। तो उस वक्त बिजनेस का स्टार्टिंग कॉस्ट होती थी, मुझे जहाँ तक याद है 4200 में बिजनेस स्टार्ट होता था। ज्वाइनिंग किट हुआ करती थी, जहाँ पे 2400 के प्रोडक्ट्स मिलते थे, कुछ एमाग्राम्स आती थी उस वक्त। तो वैसे हम लोगों को वो चीज़ें मिली थी। तो मैं इसी पॉजिटिव लेके अपने लोगों के साथ गया। कुछ मेरे को चैलेंजेस आया। इट इज़ नॉट द ड्रीम, आई एम टेलिंग यू। ये सपने की बात नहीं है, आप कितने समय तो उसको चेस करते हो, इससे कामयाबी मिलती है। तो आई स्टार्टेड चेजिंग माई ड्रीम, आई स्टार्टेड चेजिंग माई गोल्स। तो फिर 2-3-4 महीना लगा मेरे को चीज़ों को पिक करने में। शुरू के 1-2 महीना आप कह सकते हो, मैं मानता हूँ कि आई वॉज न्यू, आई वॉज फेलिंग, आई वॉज लर्निंग। मैं गलती से अपने सीख रहा था, तो मुझे पता चला यू नीड नॉट टू, आई नीड इम्प्रूवमेंट। हाँ, मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए था, मुझे अपनी पर्सनालिटी इन्हांस करना था, मुझे पॉस्चर, मुझे सेल्फ इमेज, मुझे अपने सेल्फ इमेज पे काम करना था। बिकॉज प्लान वॉज गुड, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, हमें ये बिजनेस को, आई एम रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस,
कॉर्पोरेशन इज नॉट कमिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपके बिहाफ पे कॉर्पोरेशन आके एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इट इज यू हु आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द बिजनेस टू समबडी। हम मैं किसी के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, किसी घर लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आई एम प्रेजेंटिंग द एमवे कॉर्पोरेशन। लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं क्या प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ, कैसे डेमोस कर रहा हूँ, वो तो अगर इट रिक्वायर सेल्फ इमेज, इट्स रिक्वायर पर्सनालिटी बिल्डिंग। तो मुझे पता चला कि मुझे अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, मुझे अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा। एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग मोर टू मोर माई अपलाइन लीडर, लाइक आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग रॉबी मैनी मोर एंड मोर। उस वक्त हमारे अपलाइन थे जो हमसे 1000 किलोमीटर दूर रहते थे, वो हमको सिखा रहे थे कैसे बिजनेस को बिल्ड करना। तो ये आप इस बिजनेस में मैं ये कह सकता हूँ कि खैर ये वो सही बता सकता है कि आई वॉज अ गुड स्टूडेंट ऑफ द बिजनेस, आई वॉज लर्निंग। मैं मेहनत करने को तैयार था समहाउ। जो आपको जैसे मैंने बताया कि आपको यू नीड टू चेंज 1000% इन वन एरिया, यू नीड टू चेंज 1% इन 1000 एरियाज। कहते तो स्मॉल चेंजेस हुए तो उसका रिजल्ट आने लग गया है 15%, आफ्टर दैट सिल्वर, फिर प्लैटिनम। यू नो यहाँ तक की जर्नी बहुत मेरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही उसमें मेहनत था, उसमें अप एंड डाउन्स थे, यू नो, और बहुत फन था, एंजॉयमेंट था। हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे। I started building my structure as well, you know, because business structure based business है, I have to maintain your structure. तो काफ़ी न्यू लीडर्स आर पॉपिंग फ्रॉम माई ग्रुप, वो पॉप हो रहे थे, ग्रुप से हो रहे थे। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर माई लाइफ। आफ्टर दैट आई केम डाउन टू लखनऊ एंड यहाँ पे फिर somehow I shifted to लखनऊ and I started building business in लखनऊ and फिर वो जो उसके बाद 2-3-4 साल का मुझे जो ट्रैवल था, वो मुझे प्लैटिनम 3 साल का आई थिंक उसका ट्रैवल था मेरा, जो प्लैटिनम टू फाउंडर प्लैटिनम था। वो एक बेटर लीडरशिप की तरफ मुझे जाना था, क्योंकि उसके बाद मेरे उस वक्त जब मतलब प्लैटिनम होते थे तो हमको प्लैटिनम फोरम मिलता था। प्लैटिनम फोरम आप उस वक्त दिल्ली होता था, इंटरकॉन्टिनेंटल रोज में होता था। तो अभी तो प्लैटिनम फोरम आउट ऑफ इंडिया होता है, आई थिंक बहुत सालों से ये चल रहा है। बैंकॉक हो रहा था, प्लैटिनम फोरम डेस्टिनेशन बैंकॉक था, अभी कोरोना के बाद गोवा हो चुका है। और हमारे टाइम पे वो दिल्ली हुआ करता था, इंटरकॉन्टिनेंटल रोज। दैट वाज वंडरफुल ट्रीटमेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेशन। वो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने जो देखा, जो कॉर्पोरेशन का ट्रीटमेंट, द वे दे ट्रीट आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, वंडरफुल। उसमें मेरा 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन में जिसका कंपनी प्रेजेंटेशन था और मुझे ज़्यादा प्लान क्लियर हुआ, एम्बेरल्ड में कैसे काम होता है, कैसे जाना है, डायमंड को पैसे वो एमवे कॉर्पोरेशन ने वहाँ से लेके प्लैटिनम एंड क्रॉन एम्बेसडर तक की जर्नी जिसका एक्सप्लेन किया उन्होंने। प्लैटिनम मैनुअल भी दिया मेरे को, वो मैं लेके तब उसके बाद प्लैटिनम फोरम से लौटने के बाद मेरा फेथ, मेरा कमिटमेंट, मेरा बिजनेस को लेके जुनून, पैशन बहुत बढ़ गया। And then I came to my hometown. I started building I was preparing myself to build a bigger business, you know. फिर मुझे ये पता चल गया था कि आप and frankly स्कूल जब I came to लखनऊ, और जब मैं लखनऊ आया तो वहाँ पे मेरे पास अभी प्लेटफॉर्म के बाद मेरे पास कोई नया विथ डालने के लिए या नया स्पॉन्सरिंग करने के लिए लोग नहीं थे। I started meeting new people. And from where you are getting the new people? हमारे बिजनेस में इसको बोलते हैं कोल्ड कॉन्टेक्ट। यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। जहाँ पे हम जिस कॉलोनी में रह रहे थे, आई स्टार्टेड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। आई यूज्ड टू गो टू द मॉल्स में जाके कोल्ड कॉन्टेक्ट्स, यू नो, एंड दैट वाज नॉट इजी इन फैक्ट, बट इन द ड्रीम्स आर बिग फैक्ट डू नॉट काउंट। जब आपके सपने बड़े होते हैं, जब कुछ मिशन होता है तो फैक्ट्स काउंट नहीं करते हैं। And you need to be consistent and persistence, you know. Persistent to beat the result. I was much consistent, you know. और उसके बाद I went founder platinum, then I started traveling international destination, और उसके बाद life has taken me U-turn. When जब एमवे का पहला आया, मैं बहुत सालों से सुन रहा था ये बात कि एमवे बिजनेस को तब तक पैशन से बनाइए जब तक कि आप ALS क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो मैंने पहला जो ALS क्वालिफाई किया 2008 में। आई स्टार्टेड 2000 उसके पहले बैंकॉक का ट्रिप था हमारा, आई थिंक। हाँ,
तो उसके बाद फिर कोई भी ऐसा ट्रिप नहीं था जहाँ पे मैंने एमवे में क्वालिफाई ना किया हो। तो फ्रॉम वहाँ से लेके अभी तक वी ट्रेवल अराउंड आई थिंक मोर देन I don't remember more than 15 countries we have traveled through business, and the best was the best destination of the world. I became founder platinum, और फाउंडर प्लेटिनम के बाद कॉर्पोरेशन ने हमें ALS एमवे लीडरशिप सेमिनार में हमें भेजना शुरू किया। एंड लिटरली मैं ये बता सकता हूँ, और हम लोगों ने बहुत ALS अटेंड किया है। आई हैव बीन टू थाईलैंड, आई हैव बीन टू मलेशिया, स्विट्जरलैंड, मेलबर्न, Canada, Australia, so many places. Singapore, Dubai. These are all paid trip by Amway, और exotic location, 5-star facility, जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, जिस तरह से वो that was very interesting। मतलब वो आपको वहाँ उसके लिए हम लोग बिजनेस को शुरू में बिल्ड कर रहे थे। और अभी तो बहुत साल हो गए हम लोग इस फैमिली ट्रिप में अपने फैमिली के साथ जा चुका हूँ। 2 बार हमारा फैमिली ट्रिप मिला है, और मैं अपनी वाइफ के साथ पिछले 3 सालों से ट्रैवल एंजॉय कर रहा हूँ। तो थैंक यू तो अम्बे कॉर्पोरेशन जो इस तरीके की हमको हमारा वेलकम करने के लिए, इस तरह से हमको फैसिलिटेट करने के लिए, इस तरह से गुड फूड, गुड लॉजिंग, ऑल द एक्सोटिक लोकेशन और मेनी मोर टू कम। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट न्यू लोकेशन, लाइक इस साल बाकू है, अगले साल एथेंस है, मेनी मोर न्यू डेस्टिनेशन आर कमिंग ऑन योर वे। तो बी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। मैं तो हमेशा कहता था, अपने लोगों से कहता हूँ, आफ्टर दैट हमारे ग्रुप में काफ़ी एम्बिगर्स हैं, काफ़ी फाउंडर्स हैं, काफ़ी प्लेटिनम फाउंडर, एंड मेनी लीडर्स इन माय टीम। तो वो टाइम था जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, और ये टाइम जब हम खुद के अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स के एंजॉय कर रहे हैं, और सेम टाइम वेरी मच एक्साइटेड टू गो डायमंड एंड बियॉन्ड। अभी जो एमवे का जो नया गार प्रोग्राम आया है, नया जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है, एंड इसके थ्रू आप यू कैन ऐड इंटरनेशनल लेग्स एज वेल। तो वो दैट बिकम वेरी इजी। पहले टाइम था जब 9 लेग से ADC जाते थे, फिर 12 लेग से डबल डायमंड जाते थे। अभी वो नए प्रोग्राम के थ्रू ये सब चीज़ें काफ़ी ईजी हो गई हैं। एंड फॉर द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, व्हाई आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस इज द करंट टाइम। जो ये टाइम है, जिस तरीके जो हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, लाइक जो नया प्रोग्राम कॉर्पोरेशन इज ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स। अभी हमारे पास न्यूट्रलाइट के इतना रेंज है, हब्स कुछ साल पहले हब्स इंट्रोड्यूस किया, बेस्ट ऑफ बेस्ट हब्स इन इंडिया, एंड अभी हमारा भी 2 साल पहले च्यवनप्राश लॉन्च हुआ। यू कैन सी च्यवनप्राश लॉन्च होते ही अभी हम इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल करने च्यवनप्राश हो गया। तो इस तरीके से हम न्यू प्रोडक्ट्स आर कमिंग। आने वाले समय बहुत अच्छे और प्रोडक्ट आने वाले हैं। एटमॉस्फेयर मिनी आया पीछे, जीरो ऑयल कुकिंग आया, एंड आफ्टर द कोरोना द बिजनेस, हम लोग नया चैप्टर खुला हमारी लाइफ में, डिजिटल बिजनेस, डिजिटल ट्रेनिंग, डिजिटल टीचिंग, digital prospecting, digital demos, digital plan, digital meeting. This era, from last 2 years, this era add new flavor in our business, and we are very excited about that. And आने वाले समय अभी जो कॉर्पोरेशन ने जो 2010 के बाद उन्होंने जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था, and आज वो फैक्ट्री, आई एम टेलिंग यू, द फैक्ट्री इज रेडी एंड द कॉर्पोरेशन इज रेडी। और इस साल का अभी तो लॉज भी आ गए हैं, अभी तो डायरेक्ट सेलिंग लॉज आ गए हैं। अब हमारे सामने लेजिटिमेट जो बिजनेस करने वाले जो प्लेयर है वही मार्केट में टिकेंगे। तो ये जो डेकेड है ना, दिस इज वेरी डिसाइडिंग डेकेड। मैं अपने टीम से ही बात करता हूँ। ये जो डेकेड है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस डेकेड। वी नीड टू बी कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, एंड न्यू प्रोग्राम्स आर कमिंग। ऐसे कि कोर प्लस जब लॉन्च हुआ है, कोर प्लस आई एम टेलिंग यू द बेस्ट थिंग। वी आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द कोर प्लस में जो कंपोनेंट्स हैं, लाइक BFI, BBI, CSI, PGGI, FGI, these are the TTCI. आई एम टेलिंग यू नीड टू, आपको अपने बिल्डिंग के साथ बैठ के, अपने एलोस में जो अप्लायंस हैं उनके साथ बैठ के, जो बिजनेस के जो लीडर्स उनके साथ बैठ के, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द कोर प्लस मीन, और यू कैन इंक्रीज इनकम बाय द नेक्स्ट मंथ। कैसे इनकम रिलीज कर सकते हैं। एंड कुल मिला के आई एम टेलिंग यू, हम लोग का एक्सपीरियंस जबरदस्त है, और आई मस्ट सजेस्ट टीच एवरीबॉडी नाउ एमवे इज रेडी
and the distributors are ready. And और जो हिंदुस्तान why India मैं why why I'm excited about Amway Corporation in India, especially because 65% yield. 65 135 करोड़ में 65% 35 साल के नीचे हैं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन वो इंडिया में है। तो वो तो इससे यू कैन इमेजिन, यू नो, टेक्नोलॉजी हैज चेंज अ लॉट। टेक्नोलॉजी ने हमारे बिजनेस को काफी गुना चेंज किया है। अभी Amway is coming with new website, many new things going to happen within this decade, and everything is ready, platform set हो चुका है, and you need to, आप जो बिजनेस अभी जो आ रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है बिजनेस बिल्ड करने का, बिकॉज लॉज इज हियर, द कोर प्लस इज हियर, द डिजिटलाइजेशन इज हियर, यू नो, एंड मोबाइल अभी वेरी वेरी सून आप 5G देखने होंगे, न्यू टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट लेके आ रही है, और Amway कॉर्पोरेशन न्यू टेक्नोलॉजी से बिजनेस बिल्ड कर रही है। तो यू नीड टू बी मोर लर्नेबल। आपको इस बिजनेस को फ्यूचर बनाना है, तो यू नीड टू प्रोटाइज योर टाइम, यू नो, थोड़ा सा प्रोटाइज करना पड़ेगा। यू नीड टू बी मोर ऑन प्रोडक्ट डेमोज, यू नीड टू बी मोर ऑन training sessions, you need to attend more and more training sessions, then you need to align with your LOS, and you need to be more close to your LOS, so that कि आप इस बिजनेस को मेंटली रेडी हो जाओ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। दिस टिकट बिलोंग्स टू अस।